मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाया, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस बताई और साथ ही साथ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स भी बताए। आज उसी सीक्वेंस में हम कुछ और एंगल्स को जानेंगे, यूं कहिए हम कुछ एंगल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन जब मैं छोटी थी तब आता था इन्हीं एंगल्स को लेके कि ये एंगल्स हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और आज भी मुझसे बच्चे कई बार ये बात पूछते हैं कि मैम क्यों हमें ये एंगल्स पढ़ने पड़ते हैं, क्या इन एंगल्स को जानना जरूरी है? Why is it necessary to read about these angles? क्यों हम इन एंगल्स को पढ़ें? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, yes, it is very necessary to read about these angles, to know about these angles. आप देखिए डेली लाइफ में बहुत सी चीजें हमें ऐसी दिखाई पड़ती हैं, हम नोटिस नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम नोटिस करें तो हम ध्यान दें कि हर चीज में मैथ्स है ना। हम इवन जो हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां, डोर्स एंड विंडोज, ये जब हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो इसमें भी हमें क्या एंगल्स बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, एंगल्स फॉर्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इवन जो जिस से आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा फैमिलियर है, बुक्स, ठीक है, बुक्स या नोटबुक्स, अगर आप उनको ओपन करते हैं तो भी देखिए आप कोई ना कोई एंगल उनके बीच में क्या हो रहा है, फाइन फॉर्म हो रहा है। आप देखिए किसी भी लाइक अगर मैं ये अपनी डायरी उठाती हूँ और इस डायरी को ओपन करती हूँ तो आप देखिए इसमें डिफरेंट काइंड्स के आपको एंगल्स दिखाई पड़ेंगे। एट दिस टाइम द एंगल इज फॉर्मिंग ऑफ 90 डिग्री। आप देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इस बुक को अपना पूरा ओपन करती हूँ तो इट इज ऑफ 180 डिग्री। अगर हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से ओपन करते हैं तो दिस इज द एक्यूट एंगल। तो डिफरेंट टाइप के एंगल्स हम डेली लाइफ में एवरी डे हम देखते हैं फॉर्म होते हुए, लेकिन हम उनको नोटिस नहीं करते और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है किसके बारे में पढ़ना और जानना, एंगल्स के बारे में। तो चलिए आज हम जिन एंगल्स को जानने वाले हैं, एक्चुअली वो एंगल्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम एंगल्स के बीच के रिलेशंस को जानेंगे। और इसीलिए हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इज एंगल रिलेशंस। ओके, या आप इसको एक नाम से और दे सकते हैं, दैट इज पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि हम जिन एंगल्स को आज जानेंगे वो हमें पेयर में दिखाई पड़ेंगे। किस में दिखाई पड़ेंगे? पेयर में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी सीरीज में जो सबसे पहला एंगल हम जानेंगे, एंगल्स जानेंगे, वो है हमारे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। सेकेंड टाइप ऑफ एंगल्स आर linear pair of angles. Linear pair of angles. And third type के जो angles हैं, those are vertically opposite angles. Okay, so these three type of angles you have to know. तो आइए मैं अब आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताती हूँ और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आपको मैं फिगर के थ्रू और डेफिनेशन दोनों के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स के फिगर को देख लेते हैं। ओके, सपोज मान लीजिए दिस इज अ फिगर ऑफ टू एंगल्स। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कहाँ, मैम ने तो एक ही एंगल बनाया है पर दो एंगल्स तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। नो, यू कैन सी देयर आर टू एंगल्स। एक एंगल ये है और एक एंगल हमारा ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए दिस इज द वर्टेक्स ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट डी। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रही है? तीन रेज दिखाई पड़ रही हैं। एक रे है ए बी, एक रे है ए डी एंड एक रे है ए सी। आप देखिए मैंने बताया ना दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ये दोनों एंगल्स के बीच में एक रे जो है, कौन सी रे? एडी रे। ये कौन सी रे कहलाएगी? दिस इज नोन एज कॉमन आर्म, okay, which is sharing with two
एंगल्स है ना, दोनों एंगल्स के बीच में केवल एक ही ऐसी एडी रे है जो दो एंगल्स को फॉर्म कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो रे AC एंड AB है, रे AC एंड AB, ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपकी, ये कहलाएंगे आपकी नॉन कॉमन आर्म्स। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म्स और कॉमन आर्म मिलकर के कौन से दो एंगल्स बना रही हैं? देखिए, एक एंगल बन रहा है हमारा CAD एंड एंगल BAD, या आप कह सकते हैं एंगल CAB is the sum of angle CAD plus angle BAD। तो ये जो दोनों एंगल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों के दोनों कौन से एंगल्स हैं? ये है हमारे एडजेसेंट एंगल्स। अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे। तो any two angles are said to adjacent angles if they have one common arm. Secondly, they have one vertex, and thirdly, their non-common arms are on the different sides of the common arm। अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या, कि कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट कहे जाते हैं। कब कहे जाते हैं? जब उनकी एक कॉमन आर्म हो। देखिए, एक कॉमन आर्म है, दे हैव वन कॉमन आर्म, दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, नॉट ओनली वर्टेक्स, वन कॉमन वर्टेक्स, और इनकी सबके बीच में एक ही वर्टेक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज ए, जहां से तीनों रेज ओरिजिनेट हो रही है दो एंगल्स की, so that is the vertex A. So they have one common vertex, they have one common arm, and their non-common arms are on the different sides of the common arm. ये आपकी common arm है ना, इसके different sides में, यानी कि एक upward और एक downward, दोनों non-common arms हैं AC and AB। तो ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करने वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नो, सेकेंड टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, और वो सेकेंड टाइप ऑफ एंगल्स है हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर इसका भी मैं फिगर बना लेती हूं। क्या है कि दिस इज द लाइन AB, यू कैन सी दिस इज द लाइन AB, और इस लाइन पर एक रे स्टैंड करती है, एंड दिस इज द रे C, this is the ray CD. Okay, so you can say when this
कॉमन आर्म। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपको एडजेसेंट एंगल दिखाई पड़ेंगे, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कौन बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स ही बना रहे हैं। और एडजेसेंट एंगल्स की ये जो कॉमन आर्म है, जो दोनों और दूसरी रेज हैं जैसे एडी एंड डीबी, ये दोनों रेज क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो फिगर है आपकी, इस फिगर में मैंने ये दो एडजेसेंट एंगल्स बनाए हैं ना, दिस इज द कॉमन आर्म, ओके, दिस इज द कॉमन आर्म। और देखिए ये जो एडी आपको दिखाई पड़ रही है रे, और आपको डीबी या बीडी आपको जो रे दिखाई पड़ रही है, ये दोनों की दोनों हमारी कौन सी आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है। और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो क्या है, जस्ट अपोजिट रेज है। एक रे जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में तो दूसरी रे जा रही है वेस्ट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट रेज है। तो कोई भी दो अपोजिट रेज जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगी, अगर उन पर कोई एक कॉमन आर्म क्या करती है, स्टैंड करती है, तो वो जो पेयर बनेगा वो कौन सा पेयर होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल से रिलेटेड एक थ्योरम के बारे में बताती हूँ, और वो थ्योरम हमारी ये कहती है कि इफ थ्योरम है, और ये थ्योरम हमारी कहती है कि इफ अ रे stands on a line, on a straight line, the sum of the angles of the adjacent angles will be 180 डिग्री। यहां ये कह रही है थ्योरम कि अगर कोई रे किसी स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड करती है तो उसके जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स है उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री। अच्छा, ये बात तो आपने पढ़ ली कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा एडजेसेंट एंगल के बीच में अगर कोई रे एक स्ट्रेट लाइन पर पड़ती है, या वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो उनके जो एडजेसेंट एंगल्स है उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 180 डिग्री। लेकिन ये तो केवल हमने पढ़ ली बात, ठीक है। क्या ये हम प्रूव करके भी देख सकते हैं कि क्या ऐसा सच भी है, क्या ऐसा सच में 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा, 90 का क्यों नहीं बन सकता है भाई, कोई और भी तो एंगल बन सकता है, 45 का बन सकता है, क्यों ये केवल 180 का ही बनेगा, 250 का क्यों नहीं बन रहा है। तो चलिए हम इस बात को प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे ये प्रूफ करके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइन पर जो हमारी लाइन है ना, एक ए बी लाइन है, उस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर सपोज मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है हमारा ई, ओके।
क्लियर। अब ये परपेंडिकुलर जब कभी भी स्ट्रेट लाइन पर पड़ता है तो उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और मुझे लगता है ये बात आपको पता होगी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सॉरी यहाँ नहीं लिखूंगी, ये बिल्कुल अलग एंगल शो होगा। तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये। क्लियर। अब देखिए तो हम सबसे पहले इसको लिख के प्रूव करेंगे। ये थ्योरम तो मैंने आपको बता दी, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एंगल, ये कौन से दो एडजेसेंट एंगल है, एक है ADC, एंगल ADC प्लस एंगल BDC, एंगल BDC, ये हमारे कितने डिग्री के हैं, 180 डिग्री के हैं और ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन किया है और वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि हमने परपेंडिकुलर डाला है। क्या परपेंडिकुलर है, ED परपेंडिकुलर है किस लाइन पर, AB लाइन पर। अब जैसे ही हमने परपेंडिकुलर डाला उसने स्ट्रेट लाइन बेस लाइन के साथ में 90 डिग्री के एंगल बनाए। तो वो एंगल क्या है, यानी कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल BDE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों ही एंगल हमारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और अब हम जान लेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करने में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एंगल ADC is the combination of two angles, या आप कह सकते हैं the sum of two angles। कौन से दो एंगल का सम है, एंगल ADE प्लस एंगल EDC। आप देखिए दोनों एंगल्स का सम है, एंगल ADC किसका सम है, ADE एंड EDC, इन दोनों एंगल्स का सम है। चलिए हम दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल कौन सा, BDC। एंगल BDC इट इज नॉट द सम ऑफ टू एंगल्स, लेकिन जब हमें अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से 90 डिग्री में से इतना एंगल EDC माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, एंगल कौन सा एंगल लेंगे, EDC माइनस करेंगे तो एंगल BDE माइनस एंगल EDC। आप ध्यान से देखिए, BDE इस एंगल में से हम इस एंगल को, इस ये वाला जो बीच वाला जो ये एंगल है, इस पूरे एंगल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब सपोज मान लीजिए कि ये एंगल हो गया हमारा 1 और ये इक्वेशन हो गई हमारी 1 और ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एडिंग both the equations 1 and 2, हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब लेफ्ट साइड जो इक्वेशन का है वो लेफ्ट में ऐड होगा और जो राइट साइड इक्वेशन का है वो राइट में ऐड होगा। कैसे होगा, एंगल ADC प्लस एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ADE प्लस एंगल EDC प्लस, अब देखिए ये दोनों एंगल्स ये मैंने लिखे, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड लेते हैं, प्लस एंगल BDE माइनस एंगल EDC। ओके, अब आप ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर EDC इक्वल्स टू के एक ही साइड में EDC पॉजिटिव है और यहाँ पर EDC निगेटिव है, तो ये प्लस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा, एंगल ADC प्लस एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ADE
ADE बचा ये, और ये एंगल प्लस एंगल BDE बचा हमारा। ठीक है, अब आप देखिए हमने पहले ही जब ये बात लिखी थी, बताई थी कंस्ट्रक्शन करते समय, जब परपेंडिकुलर बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे आके गिरा तो उसने 90 डिग्री के दो एंगल्स फॉर्म किए थे, एक एंगल ADE और एक एंगल BDE। तो ADE and BDE both are of 90 degree, so we will write here angle ADC plus angle BDC is equals to 90 degree plus 90 degree. So you can say ADC plus angle BDC is equals to 180 डिग्री। और यहाँ यही बात तो हम प्रूफ कर रहे थे, क्या प्रूफ कर रहे थे कि ADC ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल कौन सा BDC ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एक एंगल हमारा है ये वाला एंगल और एक एंगल हमारा ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो है वो कितना है 180 डिग्री। तो इस प्रूफ के बिहाफ पे मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। और मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि अब इससे रिलेटेड मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस और बताने हैं, लेकिन अब वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।